I can come up with a sequel. Or later, but definitely I'll come. Okay, something. Let's see. जवान के आउटस्टैंडिंग सक्सेस के बाद मूवी के डायरेक्टर एक्चुअली कंसिडर कर रहे हैं जवान 2 को बनाने के लिए, और बनाना भी चाहिए क्योंकि फैंस की डिमांड है। पर यहाँ पर सबसे पहला चैलेंज यही है कि एटली ने इससे पहले कोई भी पार्ट 2 काइंड ऑफ फिल्म नहीं बनाई है। उनकी जितनी भी फिल्में हैं वो सारी स्टैंड अलोन रही है, और उसी माइंडसेट के साथ एटली अपनी फिल्में बनाते हैं कि आज जो मैं फिल्म बना रहा हूँ वो अच्छी बने। उन्होंने पार्ट 2 पार्ट 3 को दिमाग में रखकर आज तक फिल्में नहीं बनाई है। वैसे भी पार्ट 1 पार्ट 2 का जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि पार्ट 1 में कुछ चीजें अधूरी रह गई थी, उन्हें हम पार्ट 2 में दिखाते हैं, जिसका काफी वैलिड एग्जांपल है केजीएफ सीरीज, बाहुबली सीरीज एंड पोनियन सेल्वन सीरीज, क्योंकि ये फिल्में स्टार्टिंग से बनी गई थी 2 पार्ट में दिखाने के लिए। और यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि अगर केजीएफ चैप्टर 3 बनता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ केजीएफ चैप्टर 2 के सक्सेस की वजह से, क्योंकि हम एज एन ऑडियंस काफी एक्साइटेड होते हैं अपने फेवरेट फिल्म के पार्ट 2 पार्ट 3 या फिर स्पिन ऑफ्स के लिए। बेसिकली कुछ फिल्में ऐसी होती है जिन्हें देखते हुए काफी मजा आता है और हम फील करते हैं कि ये फिल्म खत्म ही ना हो, बस चलती रहे, और उन्हीं फिल्मों के सीक्वल्स के लिए हम काफी एक्साइटेड होते हैं ताकि वही जॉय हम वापस फील कर सके। ऐसा सेम मैंने फील किया था फर्स्ट टाइम, जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं 10th में था और जब मैं टीवी पे पहली बार बाहुबली मूवी देख रहा था। अगला जो चैलेंज है जवान 2 के लिए वो भी लगभग सेम ही है कि शाहरुख खान ने ना के बराबर पार्ट 2 काइंड ऑफ फिल्में की है। डॉन के अलावा इसका कोई भी एग्जांपल नहीं है। इवन शाहरुख खान ने डॉन 3 से भी बैक ऑफ कर लिया है। सो एज ऑफ नाउ शाहरुख खान के पास खुद की कोई स्टैंड अलोन फ्रेंचाइज फिल्म नहीं है, बट हाल ही में पठान मूवी के साथ शाहरुख खान यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शाहरुख खान का भी खुद का एक फ्रेंचाइज होगा पठान मूवी के साथ। और वैसे भी टाइगर वर्सेस पठान अपने अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है, तो थोड़ा वेट करते हैं। अब जवान 2 के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो होगी उसकी स्टोरी, क्योंकि मेकर्स फिर से वही चीज नहीं दिखा सकते कि आजाद और उसकी टीम पीपल इन पावर को किडनैप करके अपनी डिमांड्स को पूरी करा रहे फॉर अ गुड कॉज, क्योंकि वो काफी रिपीटेटिव लग जाएगा। तो इस बार मेकर्स को एक प्रॉपर हाइस्ट प्लान करना चाहिए, एक बहुत ही बड़े स्केल पर, जिसका हिंट उन्होंने दिया है स्विस बैंक को लेकर। और वैसे भी जवान मूवी में कुछ चीजें हैं जो कि अनहाइलाइटेड रही, जैसे कि ये बंदा जिसने काली को पैसे दिए थे अब काली तो नहीं रहा, तो ये बंदा अपने पैसे का बदला किसके पास से लेगा। और हमें ये भी दिखाया नहीं गया कि आजाद और उसकी टीम ने जो पैसे चुराए थे इनके पास से, उन पैसे का उन्होंने किया क्या। इसके अलावा गाइस ऐसी भी बातें थी कि थलापति विजय का हमें कैमियो देखने मिल सकता है जवान में, जो कि हमें नहीं देखने मिला। इस पर एटली ने खुद कहा है कि उन्होंने थलापति विजय से कोई रिक्वेस्ट ही नहीं की थी कैमियो अपीयरेंस के लिए, क्योंकि एटली नहीं चाहते थे कि थलापति विजय को स्पेशल अपीयरेंस या फिर कैमियो अपीयरेंस में दिखाई दे। वो उनके साथ एक फुल फ्लेज फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें थलापति विजय और एसआरके दोनों हो, जो कि काफी अच्छा थॉट है, जो कि डायरेक्टली बेनिफिट करेगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, क्योंकि जवान मूवी ने 50 से 60 करोड़ ही कमाए हैं साउथ लैंग्वेजेस में, जो ये काफी ऑब्वियस सही है क्योंकि शाहरुख खान का जो होम ग्राउंड है वो हिंदी ऑडियंस है। बट वहीं अगर थलापति विजय ऑनबोर्ड आते हैं जिनका होम ग्राउंड साउथ की ऑडियंस है, तो फिल्म साउथ लैंग्वेज में भी काफी अच्छा कलेक्शन कर सकती है। इस चीज को बस अभी तक एसएस राजामौली काफी अच्छे से मास्टर कर सके, क्योंकि उनकी फिल्म में हिंदी ऑडियंस और साउथ की ऑडियंस दोनों ही ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा कलेक्शन करती है। इन सबके अलावा एक और चीज के बारे में बातें हो रही है, वो ये है कि जवान को ऑस्कर के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं। तो मेरा क्लियर कट आंसर है नहीं, बिकॉज जवान ऑडियंस की मूवी थी और ऑडियंस ने इन रिटर्न उसे काफी सेलिब्रेट किया है, तो आई थिंक मेकर्स के लिए वही उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। एंड आई जेन्युइनली फील कि जवान एक ऑस्कर के लिए जाने वाले टाइप की फिल्म नहीं है, और ये चीज मैं फिल्म को डिग्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। फिल्म काफी अच्छी थी एंड पूरा रिस्पेक्ट है मेकर्स के लिए। एंड और इतनी भी अश्योरिटी है कि ये फिल्म काफी सारे इंडियन अवार्ड शोज में काफी अवार्ड जीतेगी। एंड अगर स्टिल मेकर्स को फील होता है कि उन्हें ऑस्कर के लिए जाना चाहिए, तो एक ही कैटेगरी बचती है जहाँ पे उनके थोड़े बहुत चांसेस है कि वो नॉमिनेट हो जाए, वो है मूवी के बैकग्राउंड स्कोर के लिए, क्योंकि मैं अनिरुद्ध के बीजीएम को काफी अप्रिशिएट करता हूँ। एंड ये बात काफी एविडेंट है कि अनिरुद्ध का जो बीजीएम होता है वो एक अलग ही मैजिकल टेक्सचर ऐड करता है किसी भी सीन में। वैसे सुनने में तो ये भी आया था कि गदर 2 के मेकर्स भी ऑस्कर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर जवान का तो 110% ज्यादा बनता है ऑस्कर्स के लिए। बाकी दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।